बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लाया हूं कि गीज़र आप कैसे लटकाएंगे, कैसे फिट करेंगे और उसके साथ पीवीसी कनेक्शन और एंगल कोक को कैसे ज्वाइंट करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, ये फास्टनर 4 इंची का फास्टनर लगा दिया गया है, इसमें वाशर भी लगा दिया गया है और अब ये गीज़र को लटकाया जा रहा है। ये देखिए पाइप, इसकी जो पन्नी बांधी हुई है ये खोल दिया। अब इसमें ये लीड का पूरा ये गिरा लगाया गया है। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं। ये देखिए, ये कूल मास्टर का गीज़र है, डबल ISI होता है, ऑटोमेटिक है, ऑटो कट है। 2 साल की इसकी होम सर्विस वारंटी है, कंपनी की वारंटी। इसकी स्टील टैंक है, 5 साल उसकी वारंटी है। ये देखिए, इसको ये लटकाया जा रहा है। इसमें जो फास्टनर के बीच में और ये ब्रैकेट में यू टाइप का कट है, सीधा उस पर पैमाइश करके और होल मार के फास्टनर लगाने के बाद में इसको सीधा ऊपर से लटका दिया जाए। और अब इसमें हम जॉइंट करेंगे। पहले टाइट कर लेंगे इसके नटों को। नट से पहले एक वाशर लगता है, वाशर लगा के इन नटों को देखिए टाइट किया जा रहा है। चारों नट टाइट जब हो जाएंगे, मेन होता है इसमें 2 ऊपर का जो फास्टनर है उसके ऊपर ब्रैकेट ठीक से बैठना चाहिए। नीचे वाले जो फास्टनर है उसमें भी बैठ जाए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो इतना कोई परेशानी नहीं है, उसको आप थोड़ा सा हथौड़े से मार के सेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो एंगल वाल की जगह है उसमें ये प्लग लगा के पॉइंट बंद किया गया है। अब इसमें एंगल वाल भी जोड़ना है। इस प्लग को खोला जा रहा है। प्लग में ये टाइट खुल रहा है, ऐसा लग रहा है कि धागा सफ़ेदा इसमें लगाया गया है, जबकि धागा सफ़ेदा लगाने से अंदर जंग पकड़ लेता है, तो वो हमें नहीं करना चाहिए था। टेफ्लॉन टेप लगाना चाहिए था, जो भी जिन्होंने भी ये फिट किया है। ये देखिए, अब खुल गया। अब वो दूसरा जो प्लग था वो टूट गया। अब उसमें से उसको कैसे, टुकड़े हुए पीस को कैसे निकाला जाए। देखिए, पेचकस से हल्का हल्का मारा जाएगा स्क्रू ड्राइवर से और वो अंदर ही कट जाएगा। इतना ध्यान से उस पर मारा जाए कि जो पीतल की थ्रेड है उसको नुकसान न पहुँचे, और इस तरह से ये उसमें से टुकड़ा निकाला जाए। तो कभी अगर टूट जाए तो थ्रेड पे नहीं, देखिए जो प्लास्टिक का जो हिस्सा जो टूटा हुआ है उसमें प्लग उस पर साइड से मार मार के और इसको इस तरह से निकाला जाएगा। ये देखिए पूरा निकल के, ये देखिए पूरा निकल गया। अब वो थ्रेड उसका साफ हो गया अंदर का। और ये एंगल वाल लिया, इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगा देंगे और 10-15 मरतबा इसको खूब लपेट देंगे ताकि कहीं से भी लीकेज का चांस ना हो, क्योंकि ये चिकना होता है। अगर 2-3 बार आपने कम लपेटा है तो उसमें से बूंद बूंद पानी गिरने का ख़तरा बना रहता है। तो ये टेफ्लॉन टेप देखिए जैसे लपेटा जा रहा है, काफ़ी टाइम इसमें 10-15 टाइम लपेट दीजिए। लपेटने के बाद में अब इसको उसमें चढ़ा दिया जाए। अगर एक एंगल वाल थोड़ा सा चढ़ने में इसमें थ्रेड में प्रॉब्लम है तो दूसरे में चेक कर लिया जाए। ये देखिए, इसमें चढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आ रही है। और अब ये देखिए, इसमें पहले वाले में इंसर्ट हो गया, ये टाइट हो गया। और इसको टाइट करने के लिए भी हमें पाइप रिंच वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाइप रिंच से निशान पड़ जाता है और ये फिर इसका निकल पर दाग पड़ जाता है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसी तरह से देखिए, अंदर पेचकस लगा करके और इसको हाथ से भी टाइट कर सकते हैं। बहुत केयरफुली टाइट करना होता है ताकि उसको एंगल वाल को कोई नुकसान भी ना पहुंचे और टाइट भी ठीक से हो जाए। अब देखिए, दोनों टाइट हो गया। अब इसमें पीवीसी कनेक्शन, ये 18 इंची का पीवीसी कनेक्शन है। इसमें 2 वाशर दोनों तरफ लगा करके और ये टाइट किया जाएगा। एक वाशर, इसमें धागा और सफ़ेदा का कोई काम नहीं है,
ये देखिए ऊपर जो ये कैप खोला जा रहा है, ये कंपनी ने टेम्प्रोरी कैप लगा रखा है। ये राइट साइड में इसमें सेफ्टी वाल भी लगा हुआ है और यहीं से ये इनपुट है। जो लेफ्ट साइड वाला है रेड जो कैप लगी थी वो आउटपुट है, पानी का आउटलेट है वो। ये इनलेट है, देखिए इनलेट में लगा दिया और लगा करके पहले ये इनलेट का एंगल वाल का कनेक्शन हम कर लेंगे। ऊपर उसमें निशान बना हुआ है ग्रीन और रेड का, तो ग्रीन साइड में ये इनपुट रहेगा, रेड साइड में आउटपुट रहेगा। ये ध्यान रखें आप, उल्टा लगा देने पर दिक्कत हो जाएगी, पानी उसमें ठीक से नहीं पहुंचेगा और ना ही निकलेगा। गीज़र 25 लीटर का है, 25 लीटर का गीज़र में पानी पहले फुल होने के बाद ही प्लग लगाया जाएगा। ये देखिए पहले ज्वाइंट करने के बाद एंगल वाल में, ये एंगल वाल जो दो है इसमें से एक राइट साइड वाला एंगल वाल पानी का आउटलेट है उधर से दीवार में से, और गीज़र में इनलेट बन जाएगा ये। फिर वहाँ से आउटलेट होगा रेड की तरफ से गीज़र में से, तो उस दूसरे वाले एंगल वाल को वो इनपुट हो जाएगा। अब ये आउटपुट क्यों है कि इसमें पानी निकल करके और गीज़र में भरेगा। ये देखिए इसको अच्छी तरह नट को इसके अंदर वाशर लगा के और नट को अच्छी तरह टाइट किया जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं किया जाएगा वरना ये सब पीतल के आइटम है, कहीं से क्रैक या टूटने का डर रहेगा। तो इसलिए ये देखिए ये टाइट हो गया, और जिस तरह से ये हिसाब से टाइट किया जा रहा है आप इसको इसके टेक्निक पर ध्यान रखें और उस हिसाब से उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता टाइट करें। और ज़ोर भी लगे लेकिन इतना ज़ोर नहीं कि जिससे या तो ये टूट जाए या ऊपर का जो गीज़र के अंदर जो नोज़ल है, पाइप है, जहाँ पे ये टाइट हो रहा है उसका पूरा जो थर्मोस्टेट और रॉड का जो गर्म करने का रॉड का जो घेरा है वो सब उसमें खराबी ना पहुँचे। ये देखिए ये उसमें भी वाशर लगा के टाइट कर दिया गया, ये भी वाशर इसमें लगा करके, और इसको भी ये देखिए टाइट ये भी टाइट किया जा रहा है। ये टाइट हो गया। अब इसके लाइन को पहले पानी निकाल करके चेक करेंगे तब जा करके प्लग लगाएंगे, वरना अगर पानी अंदर नहीं हुआ और हमने प्लग लगा दिया तो रॉड 2 मिनट में ख़राब हो जाएगी। तो अब देखिए इसमें से पानी का गिरना ज़रूरी है। ये देखिए पानी गिर रहा है, इसमें से आप देख रहे हैं पानी, ये फुल गीज़र फुल हो गया, 25 लीटर फुल हो गया और उसके बाद इधर से आउटलेट होने लगा। अब आउटलेट होने लगा तो अब हमें प्लग को लगाना है इसको टाइट करके। पहले पानी को देख लिया, हाँ पानी गिर रहा था, ठीक ठाक है, गीज़र फुल हो गया पानी से। अब इसका कनेक्शन भी हो गया इधर, और इसके अंदर काफ़ी एयर होती है, वो एयर निकलने के लिए नीचे से टूटी खोल देंगे तो वैसे तो ये गीज़र में पानी भर चुका है तो एयर तो उसमें निकल चुका, एयर पहले ही निकलना होता है, वो निकल गया। अब ये देखिए प्लग हम इसमें लगा रहे हैं। ये पावर का प्लग होता है और पावर के सॉकेट में ही पावर का प्लग लगेगा, और बिल्कुल ठीक तरह से इसको बैठा दिया जाए। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह जब बैठ जाए तभी ऑन किया जाए, वरना ये थोड़े देर चलने के बाद में चिरचिरा ढीला रहेगा, लूज रहेगा तो ये चिरचिराने लगेगा और फिर सॉकेट या प्लग जल्दी ख़राब होने का ख़तरा है। अब देखिए ये देखिए माशाल्लाह ये बिल्कुल ऑन हो गया और दोनों लाइटें इसकी चालू हो गई, ग्रीन और रेड। जैसे ही फुल गर्म हो जाएगा एक लाइट बंद हो जाएगी। अब देखिए इस तरह से ये गीज़र काम करता है। इसका पीवीसी पाइप का कनेक्शन और एंगल वाल की फिटिंग, गीज़र की हैंगिंग, ये सारा काम हो गया। आप इस वीडियो को पूरा आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी इसी तरह के और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।